हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों का क्लास 12th ज्योग्राफी का है, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमको 10+2 एमसीक्यूज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसको आप हम साथ में कॉन्सेप्ट भी करेंगे, जिससे आपको पता भी चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। तो देखो, पॉपुलेशन सेंसस का मतलब ये होता है कि जब आप पूरे भारत के लोगों की गिनती करते हो कि इतने लोग जो है भारत में हैं, उसे सेंसस कहते हैं। अब पूरे भारत में जब फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ तो वो 1872 में हुआ था, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद 1881 से अब तक होते आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ दीज स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। अब मुझे पता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पहले से टिक लगा हुआ है, जो कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन हुआ क्या ना कि मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ये इरेज करने में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए। तो विच ऑफ दीज स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। अब देखो, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी गई है यहाँ पर। तो याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, ठीक है, और बिहार की सबसे ज्यादा है। इन दोनों का आप याद रखना, और अरुणाचल प्रदेश को आंख बंद करके टिक करके आ जाना, डेटा से मिला लेना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का कि विच ऑफ दीज डिकेड्स मार्क्स दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज इन इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये फेज के बारे में पता होगा। तो देखो यार, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये आपकी 3 फेजेस होते हैं। इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहा जाता है, तो थ्योरी में होता है ये। तो फेज 1 और फेज 2 फेज 3 में देखो, डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ। तो फेज 1 में डेथ रेट ज्यादा होता है, बर्थ रेट भी ज्यादा होता है। फेज 2 में डेथ रेट कम हो जाता है, बर्थ रेट ज्यादा रहता है। इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि डेथ रेट कम हो जाती है और बर्थ रेट ज्यादा हो जाती है। और फेज 3 में दोनों ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसका आंसर आप टिक कर लोगे, आसानी से कर लोगे ना, कि आप लोगों का इजीली इसका आंसर हो जाएगा। अब हाँ, सॉरी, अब इंडिया में अगर बात करी गई है तो इंडिया में आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो, 1921 से 51 के बीच में स्टडी रही है, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब स्टडी ग्रोथ हुई है। लेकिन 51 से 81 के बीच में एक्सप्लोजन हुआ है, तो इसको आप याद कर लोगे, हो जाएगा। इसके बाद इन विच ऑफ दीज फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स वर हाई। तो मैंने आपको बता दिया, इजी हो जाएगा, फेज 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 5। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज डिफाइंड यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे ये 16-24 ईयर्स सोच रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा बुक, तो इजीली उसमें 15 और 21 ईयर्स इसी बॉक्स में मेंशन्ड है, तो इजीली आप इसको टिक कर देंगे। तो 15 से 29 ईयर्स के बीच में अगर आप हो, सो यू आर, आप एक यूथ हैं। इसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ इंडिया आर एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। सो 3.8%, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि आप याद कर लोगे कि सेकेंडरी सेक्टर में भाई साहब 3.8% जो है पीपल एंगेज्ड हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करी गई है, तो आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसको जब रीड करोगे आप, तो आपको उसमें आंसर पता चल जाएगा, परसेंटेज दिया हुआ है सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो इसका आपका साइनो इंडियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सॉरी 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 इंडो आर्यन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैड विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस पीरियड में हुआ है। तो ये देख लो, वही चीज है, फिर से एक्सप्लोजन का और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वही चीज है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, टाइप बदल दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन के टाइप से नहीं डरना है, हो जाएंगे। इसके बाद है कि विच ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, जैसे तुम देखोगे कि राजस्थान चले जाओ, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डेंसिटी हाई नहीं मिलेगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश चले जाओ, लगेगा कि यहाँ पर लोग हैं कि चींटियां हैं, इतनी ज्यादा, है ना। क्यों ऐसा कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको रिसोर्सेज, बिहार मतलब बिहार में तो खैर, लेकिन इन सब जगह पे आपको रिसोर्सेज इतना ज्यादा मिलता है कि लोगों की पॉपुलेशन जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई हो जाती है ना। तो
अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कारण क्या हो सकता है, तो क्लाइमेट एंड टेरेन सही लग रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी, हाँ, क्योंकि लोग इधर से उधर जाते हैं, है ना। अब तो माइग्रेशन तुम देख ही सकते हो कि किस लेवल पर हो रहा है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज कंसंट्रेशन होगा तो बहुत सारी चीजें वहां से डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। विच ऑफ दीज फैक्टर्स हैज लेड टू इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन झारखंड विच वॉज अर्लियर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, तो यहां से आप समझ सकते हो, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वहां पे इरिगेशन नहीं है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि जिसका चांसेस बहुत ज्यादा है, आप उसको टिक करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आपको कराएंगे कुछ ऐसे दो क्वेश्चन जिसको मैंने लिखा नहीं है, बस आपको बता रही हूँ कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया increased from 117 पर्सन, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्सन्स कप पर स्क्वायर किलोमीटर इन 1951। तो 1951 में पॉपुलेशन जो हमारी डेंसिटी थी वो ये थी। अब आपको बताना है कि 2011 में हमारी डेंसिटी क्या है। तो ये है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप लर्न कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि द तिब्बतो हिमालयन ग्रुप। तो अब तिब्बतो हिमालयन ग्रुप की बात हो रही है, तो अब हिमालयन आपके दिमाग में आ गया। इसको अगर आपने बॉक्स पढ़ा है तो आप कर लोगे आसानी से, बॉक्स नहीं पढ़ा तो भी कर सकते हो। कैसे? द तिब्बतो हिमालयन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन। तो आपको ऑप्शंस देखो, मेरे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है। तो ए बी सी डी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु दे रखा है, फिर उत्तर प्रदेश दे रखा है, फिर गुजरात दे रखा है। तो अब आप बताओ कि इन तीनों का ही कोई हिमालय से दूर दूर तक नाता लग रहा है? काफी दूर है हिमालय से, लेकिन पास कौन सा है? तो एक ऑप्शन मुझे ये भी दे रखा है, सिक्किम। तो ये सिक्किम देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि हाँ ये आंसर हो सकता है, और आप ये आंसर टिक कर दोगे। हर बार ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप चाहो तो इस तरीके से आंसर्स को कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था। जल्द ही हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 आप लोगों का और इंटरेस्टिंग है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग मैच दी फॉलोइंग भी करेंगे, उसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, और असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे, जिससे ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब अगली बात ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो हम उसका एक, या फिर रिवीजन किसी चीज का, किसी टॉपिक का चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।